उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरा पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। आयात अनुपात निर्यात समानुपात व्यय अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ एक ऐसा वर्ड होगा जो व्यय से रिलेटेड है। जिस प्रकार आयात निर्यात से रिलेटेड है, आयात का उल्टा है निर्यात, उसी प्रकार से व्यय का उल्टा क्या होगा? ऑप्शन ए जमा, ऑप्शन बी राजस्व, ऑप्शन सी बजट, ऑप्शन डी अर्थव्यवस्था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राजस्व। व्यय का अर्थ होता है खर्च और स्व का अर्थ होता है कमाना। खर्च और कमाना एक दूसरे से विपरीत है। माँ की आयु पुत्री की आयु की चौगुनी है। 5 वर्ष बाद माँ की आयु पुत्री की आयु की तिगुनी हो जाएगी। बताइए उस समय माँ की आयु क्या होगी? माना कि वर्तमान में पुत्री की आयु x वर्ष है, इसीलिए माँ की आयु 4x हो जाएगा, क्योंकि यहां सवाल में बोला है कि माँ की आयु पुत्री की आयु की चौगुनी है, इसीलिए माँ की आयु 4x है। अब 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु x + 5 साल, माँ की आयु 5 वर्ष बाद 4x + 5 साल। प्रश्न से 4x + 5 x + 5। यहां कहा है कि 5 वर्ष बाद माँ की आयु पुत्री की आयु की तिगुनी है, यानी 5 वर्ष बाद माँ की जो आयु है वो पुत्री की आयु से 3 गुना है। इसलिए इस दोनों को बराबर करने के लिए पुत्री की आयु में 3 से गुना कर दीजिए। अब इसे सॉल्व कीजिए। 4x + 5 बराबर 3 को x से गुना कीजिएगा 3x, 3 को 5 से गुना कीजिएगा +15, 5 तिया 15। 4x एक जाति वाला है तो इधर ले आइए, बराबर का इधर आ जाएगा तो -3x, 15 का 15 लिखिए, +5 है बराबर का इधर आएगा तो -5। 4x में से 3x जाएगा तो बचेगा 1x, बराबर 15 में से 5 गया तो 10। x का मान हमें निकल गया 10। पूछा है कि उस समय माँ की आयु क्या होगी, यानी 5 वर्ष बाद माँ की आयु क्या होगी। तो 5 वर्ष बाद माँ की आयु है 4x + 5, 4x + 5, 4 × 10 + 5। 4 को 10 से गुना कीजिएगा 40, 40 में 5 जोड़िएगा 45, 45 साल, यानी माँ की जो आयु है वो 5 वर्ष बाद 45 साल है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि यदि ए बी की बहन है, यानी ए जो है बी की बहन है, सी बी की माँ है, यानी बी की माँ सी है। अगर बी की माँ सी है तो ए की भी तो माँ होगी ना। अब है डी सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है, सी जो है बी की माँ है, ठीक है। उसके बाद ई डी की माँ है, अब डी की भी माँ है, इस डी की माँ ई है, ठीक है ना। अच्छा है तदनुसार ए का डी से क्या रिश्ता है। देखिए बी की माँ सी है, इसका मतलब ए की भी माँ होगी, और सी की जो पिता है वो डी है। डी और ए में रिश्ता पूछा है, तो ए का नाना लगेगा डी, या फिर नतनी। डी का जो ए है वो नतनी लगेगी, तो नतनी का रिश्ता है या फिर नाना का रिश्ता है। ऑप्शन नंबर डी नतनी, यही राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से श्रेणी में अगली संख्या क्या है। 11, 13, 20, 15, 17, 20, 19। अब अगला संख्या क्या होगा। ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 22। देखिए सॉल्व कीजिए। 11 में कितना जोड़िएगा कि 13 हो जाएगा +2। 11 में फिर कितना जोड़िएगा कि 5 20 हो जाएगा +7। 11 में कितना घटाइएगा कि 15 हो जाएगा -5। 15 में कितना जोड़िएगा कि 17 हो जाएगा +2। देखिए यहाँ पे जो आ रहा है कर्म कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, कभी यहाँ +2 है तो +7 है, फिर -5 हो गया फिर +2 हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। 11 में अगर 9 जोड़ते हैं तो 20 होता है, 20 में अगर 3 माइनस करते हैं तो 17 हो जाता है, 17 में फिर 2 जोड़ते हैं तो 19 हो जाता है, तो ये भी कर्म नहीं होगा। अब देखिए
11 में अगर 4 जोड़िएगा तो 15 हो जाएगा, 13 में अगर 4 जोड़िएगा तो 17 हो जाएगा, 20 में अगर 0 जोड़िएगा तो 20 होगा, 15 में अगर 4 जोड़िएगा तो 19 हो जाएगा, 17 में अगर 4 जोड़ते हैं तो 21 होता है। ऑप्शन नंबर सी यही राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि ऐसा चित्र बनाइए जो निम्नलिखित श्रेणी के बीच का संबंध को सर्वाधिक उचित ढंग से दर्शाता है। सोडा वाटर, मिनरल वाटर, लिक्विड। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से क्या होगा? ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें 3 चीज दिया है, एक तो लिक्विड होगा, इसमें भी 3 चीज दिया है, एक लिक्विड होगा। ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन बी में ये 2 चीज है लेकिन एक साथ ही है, इसको मिलाने के बाद ये इस प्रकार से जुड़ा रहता है। ऑप्शन डी में, ए में, ऑप्शन ए में देखिए, ये हो गया आपको सोडा वाटर, ये मिनरल वाटर, ये दोनों को मिलाने के बाद हो गया लिक्विड। ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, दी गई प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है जबकि शेष एक से अलग है। वह विकल्प चुने जो बाकी से अलग है। इन सभी संख्या में सभी अंकों जोड़ घटा गुना भाग करके देख लीजिए कि सबसे अलग कौन सा है। 6 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 हो जाता है बराबर 10। 7 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 4 हो जाता है बराबर 20। 1 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 6 हो जाता है बराबर 10। 2 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 0 हो जाता है बराबर 10। सभी को जोड़ने के बाद 10 आया, लेकिन ऑप्शन नंबर बी की संख्या के अंकों को जोड़ने के बाद 20 आया। सबसे अलग यही है ऑप्शन नंबर बी, 7364। अगला सवाल है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा शब्द में वही संबंध है जैसा कि दूसरा शब्द का पहले शब्द से है। काम अनुपात प्रयास, नींद अनुपात क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक ऐसा शब्द होगा जो नींद से रिलेटेड, जिस प्रकार काम और प्रयास एक दूसरे से रिलेटेड। ऑप्शन ए बंद, ऑप्शन बी उठाना, ऑप्शन सी रिहाई, ऑप्शन डी आराम। देखिए, काम करने के लिए प्रयास करना होता है, उसी प्रकार से नींद लेने के लिए आराम करना होता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 110 वर्ष है। 20 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:3 था, तो ए की वर्तमान आयु क्या होगा? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 35। देखिए, सवाल के अनुसार ए प्लस बी हो जाता है 110, इसको मान लीजिए समीकरण 1। 20 वर्ष पहले इनका अनुपात 4:3 था, तो यानी ए माइनस 20 बट्टा बी माइनस 20 बराबर हो जाएगा 4/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए, 3 को गुना कीजिए ए माइनस 20 से और 4 को गुना कीजिए बी माइनस 20 से। 3 ए माइनस 3 को 20 से गुना करेंगे 60 बराबर, 4 को 20 से गुना करेंगे 4b, 4 को 20 से गुना करेंगे 80। एक जात वाला चर वाला है तो एक साइड ले आइए। 3a प्लस 4b है, इधर आएगा तो माइनस 4b बराबर माइनस 80 प्लस 60 है, बराबर किधर आ जाएगा तो प्लस 60, माइनस 60 है तो बराबर किधर आ जाएगा तो प्लस 60 हो जाएगा। अब देखिए, ये दोनों अलग अलग जात है, ये है ये बी है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए। प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 80 में से 60 जाएगा तो बचेगा 20, बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब लिखिए समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 ए प्लस बी बराबर 110। अगर इसमें हम 4 से गुना कर दे सभी में तो क्या हो जाएगा? 4a प्लस 4b बराबर 110 को 4 से गुना करेंगे तो 440। अब जो समीकरण 2 है इसको यहां पे लिखिए 3a माइनस 4b बराबर माइनस 20। इसमें प्लस माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही लगा हुआ है। प्लस माइनस सेम सेम संख्या खत्म हो जाएगा। 4a या 3a कितना हो जाता है? 7a बराबर 440 में से 20 घटेगा तो बचेगा 420। ए बराबर हो जाएगा 420 बट्टा 7, ठीक है ना। अब इसको 7 बार काटिए, इसको 7 छके 42, यानी ए का मान आ गया 60 साल, यानी ए की जो आयु होगी वो 60 साल होगी। ऑप्शन ए यही राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि पेट्रोल की कीमत 92 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 96.5 प्रति लीटर कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ये पता करना है। ऑप्शन ए 4.9%, ऑप्शन बी 4.7%, ऑप्शन सी 4.5%, ऑप्शन डी 5.1%। आइए इसे बनाइए। देखिए, प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए होता है फॉर्मूला प्रतिशत वृद्धि। अगर निकालना हो तो फॉर्मूला हो जाता है अंतिम
मूल्य माइनस प्रारंभिक मूल्य यानी शुरुआती मूल्य क्या है, बट्टा प्रारंभिक मूल्य गुना 100। अंतिम मूल्य यहाँ पे कितना है 96.5 माइनस शुरुआती पहले कितना था 52 रुपया, इससे फिर 52 से भाग दीजिए गुना 100। 96.5 में से 92 जाएगा, सॉरी 92 है यहाँ पे ना, गलती हो गई बोलने में, 92 96.5 में से 92 जाएगा तो कितना बचेगा 4.5 बट्टे 92 गुना 100। देखिए यहाँ पे पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ आ जाएगा 100, सॉरी पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है ना। अब 45 को 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4500, इससे भाग देना है, 0 0 खत्म। 150 में 92 से भाग दीजिएगा तो आएगा 4.86, इसी तरह से कुछ आएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 4.9, क्योंकि अगर पॉइंट के बाद 5 से ज्यादा नंबर आ जाता है, अंक आ जाता है, तो उसको हम एक संख्या बढ़ा के लिखेंगे, इसलिए 4.9%। यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि दी गई आकृति में त्रिभुज है, 16 है, 15 है, 14 है कि 13 है। देखिए एक तो ये त्रिभुज हो गया एक, ये हो गया 2, एक ये बड़ा वाला, तो यहाँ कितना त्रिभुज हुआ 3। इस प्रकार से ये भी है और ये भी है, इस तरह से 3 गो है, तो 3 को 3 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया 9। अब आया ये बीच वाला जो ये है, इसमें कितना त्रिभुज है 1 2 3 4, एक हो गया ये बड़ा वाला, ये कितना हो गया इसमें 5 त्रिभुज, एक हो गया ये बड़ा वाला सबसे बड़ा, एक त्रिभुज, सबको जोड़ दीजिए, 3 5 14 1 15, 15 टोटल 15 त्रिभुज है इसमें, तो ऑप्शन बी राइट आंसर यही होगा।